हमें संशय रूपी सर्प ने डस लिया। ओ शंकर जी बोले बहुत खतरनाक रोग, क्योंकि संशय रूपी सर्प जिसको काटता है उसकी केवल मौत होती है। क्यों? संशय रूपी सर्प ने काटा रावण को, भगवान को कंफर्म नहीं किया रावण ने। रहा न कुल को रोवनिहारा, रहा न कुल को रोवनिहारा, रहा न कुल को रोवनिहारा, रहा न कुल को रोवनिहारा। राम विमुख यस हाल तुम्हारा, राम विमुख यस हाल तुम्हारा। रावण के जीवन में संशय घुस गया, वो कंफर्म नहीं हो पाया राम जी से। दक्ष की बिटिया सती को संशय हो गया, पिता के घर में जाके जल के मर जाना पड़ा। ये संशय की दवा है। कंस को, दुर्योधन को, परमात्मा में जिसको संशय हुआ उसका केवल मौत, दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि गीता में संशयात्मा विनश्यति, ध्यायते विषया पुंसाम संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधाद भवत सम्मोहा, सम्मोहा तो सम्मोह से स्मृति भ्रंश, वो स्मृति जब भ्रंश हुई तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। जिसके जीवन में संशय आता है उसके पीछे मौत निश्चित आती है। गरुड़ जी ने कहा संशय सर्प, और संशय सर्प की बड़ी छोटी सी दवा है, लेकिन मिल जाए। हमें संशय होता है जब जीवन में अंधकार होता है। रास्ते में चले जा रहे हैं, एक रस्सी में सांप का आधान हो गया, रज्जोर यथा है भ्रमा, रस्सी पड़ी है सांप की तरह, अंधेरा हो चुका है, आप रास्ता चल रहे हैं, अब आप चिल्लाइए जल्दी करिए, लाठी डंडा फरसा बल्लम बंदूक, मैं सोचता हूं पूरे भारतवर्ष की आर्मी लगा दो, लेकिन वो सर्प नहीं मरेगा। इस सर्प के मरने का तरीका क्या है? बोले थोड़ा सा प्रकाश कर दो, सर्प मर जाएगा। थोड़ा प्रकाश हो जाए वहां सर्प नहीं है। उसी प्रकार हमने जीवन में जो संशय रूपी सर्प ने डसा है, इस संशय से कंफर्म होना चाहते हो तो गुरुदेव के चरण में आ जाओ, क्योंकि वहां प्रकाश ही प्रकाश है। बंदो गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। काग जी ने कहा ब्रह्म नहीं है, तो भगवान मुस्कुरा पड़े। अभी भगवान 1 वर्ष के हैं, 1 वर्ष के, 1 वर्ष के बालक का कितना बड़ा पेट होगा बताओ? अच्छा छोटा सा होता, हल्का सा। लेकिन काग जी कहते हैं उदर माज सुन अंडज राया। भगवान हंसे तो काग मुंह में धसे, वो धसे नहीं, चले ही जा रहे हैं, अभी तक थाह नहीं मिल रही है, चले ही जा रहे हैं। लंबी यात्रा है काग जी की। अब विचार किया कि बालक है या बबाल है, ये है क्या? भगवान ने कहा अभी तो गहराई दिखा रहा हूं, अभी लंबाई चौड़ाई बकाया है, पहले चलो भीतर घुमा देते हैं। आपके घर में कोई आपके मेहमान आवे तो पहले महल घुमाते हैं, फिर बाद में खेती पाती बाग बगीचे इंडस्ट्री फैक्ट्रियां, चलो भाई कहाँ कहाँ हमारा है। भगवान ने कहा पहले भीतर देख लो फिर बाहर देखना। और कागी जब भीतर देखने लग गए तो अनेक ब्रह्मांडों का दर्शन हुआ, और प्रत्येक ब्रह्मांड में जहां जाए वहां दशरथ, कौशल्या, सरजू, अयोध्या, सनकादिक, नारद, सब अलग अलग विभागों में। अरे राम 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 राम, मैं तो समझ रहा था कौशल्यानंदन है, ये तो पता नहीं वो ब्रह्मांडों के स्वामी हैं जिनके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब घबरा गए कागजी, जल्दी से दरवाजा मिले तो निकल जाएं। और जैसे ही भगवान फिर हंसे तो मुंह के बाहर आए तो पूरी ताकत से कागजी उड़ रहे हैं। और जैसे ही उड़े तो राम गहन कहां भुजा पसारी। उस 1 वर्ष के नन्हे बालक ने मालपुआ वाला हाथ कागजी के पीछे लगा दिया, चले जाओ। अब कागजी से गरुड़ जी ने पूछा तुम कब तक और कहां तक उड़े? तो श्री गरुड़ जी कागजी ने कहा कि जहां तक सीमा थी, इसके बाद फिर आउट ऑफ कुछ था ही नहीं वहां।
ब्रह्मलोक लगे गए में चले गए। और पीछे जब देखा तो उसी बालक की वो नन्ही नील वर्ण की जो भुजा थी वो मालपुआ पकड़ के पीछा कर रही थी। अब कागजी बोले अब बड़ी परेशानी, मालपुआ अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहा है, हम ब्रह्मलोक में आ गए लेकिन वो छोटी सी नन्ही से बालक के हाथ की जो मंगलमयी छवि है वो पीछे लगी हुई है, अब क्या करें। कागजी मूर्छित होकर के जब आंगन में धराम से गिरे तो ठाकुर जी की गोद में बैठे भगवान अपना हाथ घुमा रहे थे कागजी के ऊपर। श्री सीताराम जी महाराज की। और जिसके सर पे भगवान का हाथ होता है उसको माया नहीं लगती। शीतल सुभग छाह जही कर की, मैं तत पाप ताप माया, तीन नहीं लगते। जिसके ऊपर सदगुरुदेव का प्रभु का हाथ हो पाप नहीं लगता, ताप नहीं लगता। वो माया माने संसार में वो भ्रमित नहीं होता, बिल्कुल कन्फर्म है। जो महापुरुषों के भगवत सद्गुरुओं के चरणों का आश्रय लेता है। शीतल सुभग छाह जेहि कर की, मैं तत पाप ताप माया। रघुनंदन ने अपना मंगलमय कर कमल कागजी के मस्तक पर घुमाया, स्वस्थ हो गए, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और प्रार्थना की प्रभु अब ऐसी माया कभी कृपा करके हमारे ऊपर न डालना। इसलिए काग जी ने अपनी बीती पूरी गरुड़ जी को सुनाई। सोई व्यापी विहंग पति तो ही, सोई व्यापी विहंग पति तो ही, जेहि बहुबार न चावा मोही, बहुबार न चावा मोही। गरुड़ जी महाराज से काग जी ने अपनी बीती बताई है। हम निवेदन कर रहे थे रामचरितमानस में 5 लीलाएं हैं। बाल लीला में श्री कागभूषण जी महाराज को भगवान ने अपने में लीन लिया। और विवाह की लीला में ब्रह्मा जी को, आगे प्रसंग आएगा इन 9 दिनों के बीच में। जनकपुर में जो दुर्दशा ब्रह्मा जी की हुई वो किसी की नहीं हुई। जितनी विडंबना ब्रह्मा की हुई जनकपुर में। वन की लीला में भगवती सती, शंकर प्रिया, दक्ष कन्या। और रण की लीला में गरुड़ जी। और राज्य की लीला में तो गजब हो गया, जब राज्य पर भगवान विराजमान हुए, रामराज बैठे तो साक्षात रघुवंश के कल्प वृक्ष भगवान गुरुदेव वशिष्ठ मोह में फंस गए। जिन वशिष्ठ जी ने सबके मोह की ग्रंथि खटाखट उलझाई जितनी भी, लेकिन भगवान के सामने गरुड़ जी की बुद्धि काम नहीं की। और कह बैठे भगवान से, देख देख आचरण तुम्हारा होत मोह बम। रघुनंदन आपकी लीला देख करके हमारे मन में मोह हो रहा है, ऐसा कृपा करो कि आपके प्रति हम बिल्कुल क्लियर हो जाएं। हम निवेदन कर रहे थे 4 घाट हैं रामचरितमानस के। चारों घाट पे एक एक वक्ता बैठा है, अपने श्रोताओं को संबोधन कर रहा। लेकिन चारों घाटों पर एक ही प्रश्न है, राम जी कौन है? बताओ। अच्छा, राम जी कौन है ये कहने की आवश्यकता क्या है? तो बोले आवश्यकता है, इसके लिए एक स्वतंत्र प्रसंग मानस शुरू हो रहा है। एक बार भगवान शंकर सत्संग के लिए कुंभज ऋषि के घर गए, अगस्त्य जी के घर गए। त्रेता का समय है, साथ में भगवती दक्ष कन्या पार्वती साथ में है। शंकर जी की आदत है कथा सुनने चले जाते। कथा सुननी चाहिए, कथा कहीं भी हो जरूर सुननी चाहिए। सत्संग रूपी औषधि लेते रहोगे तो संसार का सर्प दूर रहेगा। और सत्संग कहीं भी हो रहा हो, सुनने से काम है। ऐसा मत बोलो वहां बैठने की जगह नहीं है, क्या है कैसे है। चित्रकूट की कथा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कथा में एक कोड़ी के रूप में हनुमान जी महाराज आकर के राम कथा सुनते और बिल्कुल पीछे बैठते। कथा सुनने से काम।
सनकादिकों का नियम है, जहां कथा होती चले जाते, कोई भेद नहीं, ना वर्ण भेद, ना क्षेत्र भेद, ना कुछ नहीं, कथा सुननी, सुनना चाहिए कथा। शंकर जी ने सती जी को साथ में लिया। वो कहां जा रहे हैं? बोले शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, एक बार त्रेता युग माही। त्रेता का युग है, वो त्रेता कहते हैं जिसमें 3 अवतार हुए हों, उसका नाम है त्रेता। त्रेता मूल में भगवान वामन, पहले प्रारंभ में भगवान वामन, बीच में परशुराम और अंत में श्री राम, इसका नाम है त्रेता, जिसमें 3 अवतार भगवान के हुए हों। गोस्वामी जी कहते एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। जहां एक बार शब्द आता है, समझना कोई विशेष प्रसंग मोड़ ले रहा है, कोई विलक्षण बात आने वाली है। त्रेता में एक बार भगवान शंकर कैलाश से और सत्संगार्थ समायाता, सत्संग का लक्ष्य लेकर के, और कहां गए? कुंभज ऋषि पाही। बड़ा व्यंग है इस चौपाई में। शंभु और कुंभज, शंभु माने सागर और कुंभ माने घड़ा। कितनी विलक्षण बात है, सागर जा रहा है घड़े के पास। बोलो तमाशा है कि नहीं? सागर को घड़े के पास जाने की आवश्यकता क्या? शंभु गए, जिन्होंने 100 करोड़ रामायणों का प्रणयन किया प्रेमियों। रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामचरित लिखे भगवान शंकर ने, 100 करोड़। और क्या? रच महेश निज मानस राखा, रचना करके भगवान शंकर ने मन में रखा। 100 करोड़ लिखा। एक बात देवताओं को पता लग गया, देवता बड़े स्वार्थी हैं, करते कुछ नहीं है, दिन भर खाते, इसका नाम देवता। देवता और मूर्ति कुछ नहीं करती हो, दिन भर भोग लगता मूर्ति को। सुबह भोग लगाओ, दोपहर में भोग लगाओ, शाम को भोग लगाओ, वो बढ़िया बढ़िया, क्योंकि वो तो मूर्ति है। ऐसे देवता कुछ नहीं करते। पता लगा कि चलो 100 करोड़ रामायण शंकर जी ने बना के रखी है। पहुंच गए कैलाश में। उस समय दैत्य और मनुष्य पहले से बैठे हुए थे, और देवताओं ने कहा शंकर जी आपके पास बहुत माल मत्ता है, थोड़ा निकाल के बंटवारा करो। शंकर जी बड़े उदार हैं। हाँ, शंकर जी थोड़ा नहीं देते। एक मुट्ठी चावल चना शायद द्वारकाधीश दे सकते हैं, लेकिन शंकर जी नहीं दे सकते। हाँ बिल्कुल ठीक, बड़े उदार हैं शंकर जी, थोड़ा देते ही नहीं कभी। देख लो शंकर जी का परिकर, रावण को देखो, शास्त्रार्जुन को देखो, बड़े मालदार शिष्य हैं, थोड़ा नहीं देते बाबा शंकर। ले जा, देवताओं ने कहा कि आपने 100 करोड़ रामायण बनाई, उनका बंटवारा करो। तो मनुष्य बोले हम भी ले जाएंगे थोड़ा, हम क्यों नहीं ले जाएं, हमें भी सत्संग का शौक है। दैत्य बोले हम भी ले जाएं। दैत्यराज बलि बड़े भक्त हैं, बहुत सुंदर भक्त हैं, प्रहलाद जी के नाती हैं।
अब 100 करोड़ 3 जगह बंटना है। देखना आप कैसा सुंदर बंटवारा। जो 100 करोड़ बटेगा तो 30 करोड़ बटा पहले, 3 करोड़ बटे तो 33 99 करोड़ बट गया, 1 करोड़ बचा। देवता बोले इसको भी बांटो, तो 1 करोड़ में 33 लाख बट गया, 1 लाख बचा। मनुष्य बोले आदमी तो बड़ा लोभी है, 1 लाख भी बांटो तो 33 हजार बटा, 1000 बच गया। तब तक आवाज उठी चलो 1000 ये भी बांट लो, बोले ये भी बांटो। तो 1000 में 33 100 बटा तो 100 बचा। तब तक प्रस्ताव हुआ कि ये 100 भी बांटो। तो जब 100 की संख्या 3 जगह बांटी तो 33 99, 1 बचा। वो एक क्या बचा? रामचरितमानस जिस छंद में लिखा गया था उस छंद का नाम है अनुष्टुप छंद। व्याकरण शास्त्र में अनुष्टुप छंद 32 अक्षर का होता है। एक श्लोक केवल 32 अक्षर का। महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी जिसमें 24,000 श्लोक हैं, वो केवल 32 अक्षर अनुष्टुप छंद में लिखा। और प्रेमियों 32 अक्षर को 3 जगह नहीं बांटा जा सकता है, बांट के देखो। तो देवता बोले ऐसा करो 10 बांट लो। अब 32 अक्षर में 10 बटे 30 बट गए, 2 अक्षर बचे। और 2 अक्षर 3 जगह बांटो, कैसे बटेंगे? बड़ी कसम कस की स्थिति प्रकट हो गई। तो भगवती पार्वती बोली अरे बेईमानो, ये बंटवारे में छोड़ दो। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। 100 करोड़ रामायण में 2 अक्षर मिले भगवान शंकर को बंटवारे में, वही वेदों का सार। तुम पुनि राम राम दिन राते, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अराती। 100 करोड़ रामायण में केवल शंकर जी को मात्र 2 अक्षर और कुछ नहीं मिला। लेकिन ये वेदों का सार है, वेदों का सिद्धांत है, वेद प्रणीत परमात्मा का नाम है। हेतु कृषाणु भानु हिमकर को, सूर्य चंद्रमा और अग्नि का जो बीज है जिससे सृष्टि का संचालन हो रहा है, ये राम, यही राम। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए। आज सागर कुंभज कहते हैं घड़ा से जो जिनका जन्म हो। साथ में भगवती सती। और सती जी जिस समय चली तो बड़ी तैयारी के साथ सम्मान दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जग जननी भवानी। और जैसे ही पहुंचे तो अगस्त जी ने शंकर जी का विधिवत पूजन किया। और पूजन करने के बाद कथा शुरू हुई तो वहां शंकर जी ने सुनी, लेकिन पार्वती ने, श्री सती ने नहीं सुनी। साफ लिखा है सुनी महेश, इसके अंदर सती ने नहीं सुना। और लाभ उसको होगा जो दवा खाएगा। ठीक से कथा सुन लो एक बार, जीवन की पता नहीं कितनी समस्याओं का समाधान हो जाए। लेकिन ठीक से सुनना, कहीं सुनने में भ्रम हो गया तो झंझट और बढ़ सकता है। राम कथा मुनि वर्य बखानी, राम जी की कथा। यहाँ कथा शब्द है, कथा माने जो विशाल, विशालता लेकर के हो, उसका नाम कथा। अगस्त जी कथा कह रहे थे और शंकर जी बड़े प्रसन्नता से सुने, बहुत प्रसन्न। सुनी महेश परम सुख मानी। इसका अंदर सती ने नहीं सुनी। सती तो शंकर जी के साथ गई है। संग सती जब जननी भवानी। एक श्रोता के साथ 2-4 लोग संग में आते हैं तो श्रोता को देखते हैं कि ये कब उठे हम उसके पीछे जाएं, क्योंकि हम तो इसके साथ आए, हम कथा सुनने थोड़ी आए थे। सती केवल शंकर के साथ हैं। सती का लक्ष्य कथा नहीं था। शंकर जी गदगद हो रहे थे। इत्तेफाक से देखो, जब कथा में प्रसंग आया
तो प्रसंग में वही कथा सुनाई श्री अगस्त जी ने कि आज भगवान पिताजी की बात को मान करके दंडकारण्य में आ रहे थे और पंचवटी में उनकी पत्नी का हरण हो गया। ये कथा सुनने को मिली। पिता बचन तजराज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी। पिता बचन तजराज उदासी, पिता वचन तजराज तजराज उदासी, पिताजी के वचन को मान करके, राज्य त्याग करके, उदासी वेश धारण करके दंडक बन विचरत अविनाशी, इस दंडकारण्य में विचरण कर रहे हैं। ये शंकर जी ने सुना और शंकर जी ने सोचा बढ़िया मौका है, कैलाश में जिन भगवान का ध्यान करते हैं आज वह भगवान इस दंडकारण्य में स्वयं आ गए तो दर्शन कर लो, बिल्कुल दर्शन कर लो। अच्छा, कथा जब पूरी हुई तो अगस्त जी ने शंकर जी को थोड़ा सा बिठाया, जरा सा रुको, कुछ शंकाएं हैं हमारे जीवन की। तो शंकर भगवान थोड़े रुके और अगस्त जी व्यासपीठ से नीचे उतरे, भीतर ले गए और कुछ भक्ति के प्रश्न किए। और जैसे ही भक्ति के रूपी प्रश्न किए तो शंकर जी ने प्रेम से बताया, कही शंभु अधिकारी पाई। अब सती को लगा कि काय को कथावाचक बन गए जब कुछ नहीं जानते हैं ये, हमारे पति से फिर पूछ रहे हैं? जैसे ही शंकर जी कैलाश से आए तो पूजा किए, इसका मतलब इनमें कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं मानना चाहिए। हाँ, प्रत्येक वक्ता में व्यासी भगवान का दर्शन करना चाहिए। भाई वो भगवान की कथा तो कह रहा, आपने घर की कथा तो कहता नहीं वो। सती जी के चित्त में भ्रम होता ही चला गया, होता ही चला गया, होता ही चला गया। शंकर जी ने अगस्त जी को बड़े गंभीर प्रसंगों का श्रवण कराया और आश्रम से जैसे ही निकले तो संयोगवश भगवान आगे से आ रहे हैं। लेकिन बड़ी विलक्षण झांकी है भगवान, लीला कर रहे हैं ठाकुर जी। लक्ष्मण जी पीछे हैं, भगवान आगे हैं। भगवान रो रहे हैं और धीरे से नहीं रो रहे, इतनी जोर से रोए हैं कि भगवान के विलाप को सुनकर के दंडकारण्य का प्रत्येक पदार्थ दुखी है। अच्छा, क्यों रो रहे भाई, क्यों रो रहे? उसी समय भगवान की प्राणवल्लभा भगवती जानकी का हरण हो गया पंचवटी में। भगवान मृग को मार करके खलबत तुरंत फिरे रघुवीरा, ज्यों लौटे आश्रम देखी जानकी हीना, ओ भय विकल जस प्राकृत दीना। प्राकृत दीन माने साधारण आदमी अपनी पत्नी के लिए रोता है। भय विकल जस प्राकृत दीना, बड़ा दुखी आदमी, आसक्त आदमी, मोह के दलदल में घिरा हुआ आदमी, ऐसे जब देखा तो भगवान के विलाप को सुनकर के पूरा चराचर दुखी हो गया, पूरा चराचर। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, भगवान पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कैसी बड़ी बात है। लक्ष्मण जी तो सब जानते ही हैं, क्योंकि भगवान का प्रभाव अच्छी तरह लखनलाल जी महाराज जानते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा पता नहीं प्रभु लोग क्या कहेंगे, आप थोड़ा सा शांत तो हो जाइए। अच्छा, लक्ष्मण जी जब समझाए तो भगवान का रोना और बढ़ गया। अभी तक तो भगवान चैतन्य जीवों से पूछ रहे थे, खग मृग पशु पक्षी, और बात सत्य है, जानकी जी से भगवान ने जिस पशु पक्षी से पूछा वो जानकी जी का पता पशु पक्षियों ने ही बताया। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, ये बताओ खग ये गीधराज कौन है? खग हैं।
मृग हनुमान जी कौन है? ये शाखा मृग हैं। जानकी जी को इन्होंने पता बताया। भगवान तो सत्य संकल्प में जिससे प्रश्न करते हैं उसमें बोलने की, सुनने की, समझने की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाए। लेकिन लक्ष्मण जी ने जैसे ही समझाया, वो लक्ष्मण जी ने जब समझाया तो भगवान और थोड़े से विलाप में बढ़ गए। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, बहुत प्रकार से लखनलाल जी ने समझाया। तो भगवान पूछत चले, अभी तक पशु पक्षियों से पूछ रहे थे, अब वृक्षों से पूछने लग गए। लक्ष्मण जी बोले बताओ क्या कहें? पूछत चले लता, लता पत्र आदि से क्या पूछेंगे? जिस समय श्याम सुंदर रासमंडल में तिरोहित हो गए तो क्या बात है, गोपियों ने वहां इतना सुंदर वर्णन है। वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम, जड़त्व में जब चैतन्य प्रवेश करता है, इसी का नाम रास है। उद्धव जी महाराज ने बड़ी सुंदर वंदना की। आसाम हो चरण रेणुजुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम, या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथं च हित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। ठीक वही प्रसंग लक्ष्मण समझाए बहु भांति, लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरु पाती, पूछत चले लता लखनलाल जी ने बहुत प्रकार से समझाया तो भगवान का पागलपन और बढ़ गया। अभी तक पशु पक्षियों से पूछ रहे थे, अब वृक्षों से पूछने लग गए। अभी तक चैतन्य से पूछ रहे थे, अब जड़ से पूछने लग गए। अक्ल की बात ना करना किसी दीवाने से, वरना और हसरत बढ़ सकती है उसको समझाने से। पागल को जितना समझाओगे उतना पागलपन नहीं बढ़ेगा, नुकसान होगा। इसलिए पागल को नहीं समझाओ तो उतने पे ही रहेगा, ये ठीक है। उसी समय शंकर जी अगस्त आश्रम से निकल रहे हैं। संयोग की बात है प्रेमियों, आश्रम से निकले, उधर से भगवान आ रहे हैं। अपने प्रभु की लीला का दर्शन करके शंकर जी आनंदित हो गए। शंकर जी बड़े विलक्षण देवता हैं, भगवान की कोई भी लीला नहीं छोड़ते। ये भगवान के लिए बंदर बन जाएं, भगवान के लिए मदारी बन जाएं, भगवान के लिए ज्योतिषी बन जाएं, भगवान के लिए मोहिनी बन जाएं, भगवान के लिए गोपी बन जाएं, इतने प्रेमी हैं लीला के शंकर जी। और उसी का नाम वैष्णव है, जो अपने ठाकुर जी के लिए सब कुछ बनने को तैयार हो, सब कुछ। परमात्मा के लिए सब कुछ बन जाए, परमात्मा हमारा उपयोग कर ले, इसका नाम वैष्णव है। भगवान शंकर गदगद हो गए कि कितनी सुंदर बात है। जिन परमात्मा का ध्यान कैलाश में बैठ के करते थे, आज वह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहे, दृष्टिगोचर हो रहे। परमात्मा बाग मनोगोचरातीतम, मन बुद्धि पर वाणी अगोचर प्रकट कैसे करे। जो इंद्रियातीत भगवान है, जो इंद्रियों में नहीं आते, आज वो जंगल में लीला करते हुए आ रहे हैं। शंकर जी ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से प्रणाम किया। कई सच्चिदानंद जग पावन, कई सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन, अस कही चले मनोज नसावन। हे सच्चिदानंद आपकी जय हो। शंकर जी ने जब सच्चिदानंद कहा तो सती का थोड़ा सा
चित्त जो है उस शब्द पर गया। किसको कह रहे हैं सच्चिदानंद आप? शंकर जी ने कहा तुम्हें पता नहीं है ये सच्चिदानंद कौन है? सती बोली हम तो आपको ही सच्चिदानंद जानते हैं। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाम सीसा। भगवान शंकर ने कहा देवी हमने जिसको प्रणाम किया तुम वास्तव में नहीं जानती हो? बोली नहीं। तो शंकर जी ने बताया तो सती ने कहा एक बात बताओ प्रभु, इनमें सच्चिदानंद के क्या लक्षण हैं? बोलो आप। खोजे सो की अज्ञेय नारी, जो अज्ञानी की तरह स्त्री खोज रहा है उसको तुम परमात्मा मानते हो? सती ने जब शंकर जी को कहा, अरे शंकर बोले राम राम राम, ये तो बहुत पीछे है। ये इतनी पीछे सती, बताओ ऐसे बोलना नहीं चाहिए, तुम्हें पता नहीं है लीला कर रहे हैं। लेकिन सती के मन में बिल्कुल भी बात नहीं उतरी। ना इनमें सत है, ना चित है, ना आनंद है। उसका नाम सच्चिदानंद है। एक साधारण स्त्री के लिए रो रहे हैं, आनंद नहीं है। स्त्री को खोज रहे हैं। अरे भाई संसार का कोई भी संबंध है वो तो एक दिन एक अलग होगा, इससे वियोग और विछोह होगा, कीमती से कीमती पदार्थ नष्ट होगा। इसका नाम संसार है, छूटेगा ये संसार। ये चैतन्य नहीं है, ये जड़ है। बताइए स्त्री को खोज रहे हैं आप, सच्चिदानंद कह रहे हैं, और इनके आंसू निकल रहे हैं। ये आनंद कैसा? आनंद तो बिल्कुल बैठा है, मौज। वाह वाह रे 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 मौज फकीरा जी, वाह वाह रे मौज फकीरा जी, वाह वाह रे मौज फकीरा जी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे। ओढ़े साल दुसाला, कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी तो ओढ़े साल दुसाला, तोड़े साल दुसाला, कभी तो कंथाई राजी, वाह वाह रे 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 मौज फकीरा जी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा जी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। रहवे महल अटारी, कभी तो रहवे महल अटारी, कभी तो रहवे महल अटारी, तो रहवे महल अटारी, कभी तो राह अही राजी, वाह वाह रे 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 मौज फकीरा जी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा जी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। साधु की मौज की क्या कहना है। सती ने कहा ये रो रहे हैं, कहाँ आनंद है। साधु कभी रोता नहीं। जिसको आनंद प्राप्त हो गया उसका रोना धोना सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और प्रभु ये रो रहे हैं, एक स्त्री ढूंढ रहे हैं जो जानते हैं कि संसार के प्रत्येक संबंध में एक दिन वियोग होना है। गोस्वामी जी ने सती जी की तरफ से चौपाई लिखी, खोज है सो की अज्ञेय नारी, और जिनको तुम भजन करते हो ज्ञान धाम श्रीपति असुरा जी।
वो श्रीपति लक्ष्मीपति, वो असुरों के कर्दन करने वाले परमात्मा, हमें तो नहीं लगता कि तुम्हारे सच्चिदानंद होंगे, तो दशरथ नंदन है। शंकर जी ने कहा देखो सती मान जाओ, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावहि, अहिनेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा धैर्य धारण करके पर्वत की कंदराओं में इंद्रियों का संयम करके जिस परम तत्व का चिंतन करते हैं, ये वह है, मान जाओ। लेकिन सती के मन में एक नहीं बैठी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बैठी। अच्छा बातचीत चल होते होते चली आ रही दोनों। शंकर जी बार बार संबोधन कराते, लेकिन सती, यहाँ सती बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धि में कोई बात ठहरती नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्धि में कैंची है, बुद्धि में कैंची है। एक बार दर्जी के यहाँ झगड़ा हुआ, वो झगड़ा हुआ कैंची का और सुई का। दर्जी ने कैंची लगाई, कपड़ा काटा और पटक दिया नीचे, और फिर सुई उठाई और कपड़ा को सिल करके टोपी में लगा लिया। तो कैंची ने ऑब्जेक्शन किया कि वजन में बड़े, आकार में बड़े, कीमत में बड़े, और जूता के नीचे पड़े, और 1 रुपया में 20 ठो आती हैं, इतनी सी है, खोपड़ी पे चढ़ी, आपको व्यवहार करना नहीं आता। दर्जी ने कहा पहले थोड़ा अपनी बुद्धि से सोचो, तुम्हारा काम है काटना, वो इसका काम है जोड़ना। जिसका कर्म अच्छा होता है उसको सम्मान मिलता है, आकार प्रकार से सम्मान की कभी अपेक्षा मत करना। प्रत्येक बुद्धि में तर्क होता है। कैसी बढ़िया कथा आई हो बुद्धि में, वो बुद्धि में चली जाएगी तो तुरंत कैंची लगा दोगे, वो कथा तहस नहस हो जाएगी। ये सती बुद्धि का प्रतीक है, वो शंकर विश्वास के प्रतीक है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शंकर जी को विश्वास है, सोई राम ब्रह्म निकाय, ये वही ब्रह्म राम है। ये दशरथ नाम ठीक है, कौशल्यानंदन नाम ठीक है, लेकिन राम जी ब्रह्म हैं, ये शंकर जी के मन में विश्वास है। वो सती जी बोले वो कैसा ब्रह्म है जो एक स्त्री के लिए रो रहा है। खोजे सो की अज्ञेय नारी, और जिन परमात्मा का तुम भजन करते हो वो तो ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, वो ज्ञान के भंडार हैं। और जिसको ज्ञान होता ना, वो संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ में फंसता नहीं। ज्ञानी जानता है संसार का एट लास्ट सीताराम है, इसलिए बिल्कुल शांत रहता, समचित्त रहता है। इसका नाम ज्ञान है। सती और शंकर का संवाद होते चला जा रहा है, होते चला जा रहा है। जंगल के मध्य में पहुंचे हैं दोनों, और एक विशाल वट वृक्ष दिखाई दिया। हल्की सी संध्या हो गई। शंकर जी बोले अच्छा ऐसा करो, तुम्हें हमारे कहने पर भी विश्वास नहीं हो रहा है तो किन जाए, जाओ परीक्षा लेके आओ। रामचरितमानस में भगवान की बहुत लोगों ने परीक्षा की, बहुत लोगों ने। जो मिलता पहले परीक्षा ही करता भगवान की। भाई क्यों ना हो, तो बाजार में जाकर के तुम 1 रुपया का कच्चा घड़ा खरीदते हो, अंगूठी वाला हाथ उसके ऊपर मारते हो कि इस घड़े में कितनी मजबूती है। ये तो परमात्मा है, इसको तो ठोक बजा के देखना ही पड़ेगा, तभी गांठ बांधना, नहीं तो धोखा हो गया। तो मानस में बहुत लोगों ने भगवान की परीक्षा की। ये पहली परीक्षा है सती की। सती ने परीक्षा की, रावण ने परीक्षा की, खरदूषण ने परीक्षा की, श्री सुग्रीव ने परीक्षा की। भगवान को बड़ी बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ी। हाँ, भगवान परीक्षा का विषय है। अच्छा, कितनी अच्छी बात है। लोग राम जी की परीक्षा करते हैं, वो दारमदार जानकी जी के ऊपर। सती ने राम जी की परीक्षा की, लेकिन बेस जानकी का बनाया। रावण ने राम जी की परीक्षा की, आक्रमण जानकी के ऊपर। जयंत ने राम जी की परीक्षा की, सठ चाहत रघुपति बल देखा। राम जी की परीक्षा करने जा रहा, लेकिन दारमदार जानकी के ऊपर। सीता चरण चौचहती भागा। देखें आप,
शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम परीक्षा करो, लेकिन जब तक तुम परीक्षा करके नहीं आओगी, मैं यहाँ पट वृक्ष के नीचे बैठे हैं और रामचरितमानस में संकेत है, ये बट वृक्ष विश्वास का प्रतीक है। जो वास्तव में भगवान की कथा में विश्वास करता है, परमात्मा उसी को मिलता है। संशय आत्मा को परमात्मा मिला मिलाया चला जाएगा। हमारे सिद्धांत में, श्री संप्रदाय सिद्धांत में, भाष्य सिद्धांत में परमात्मा को खोजना नहीं है, परमात्मा को पहचानने की आवश्यकता है। बस खोजा तो वो पदार्थ जाता जो खो गया है, भगवान खोया थोड़ी है, खोए तो हम हैं, खोए हैं हम। श्री सीताराम जी महाराज की। हरि नाम बोलो सहारा मिलेगा, हरि नाम बोलो सहारा मिलेगा। जी हरि नाम बोलो सहारा मिलेगा, ये हरि नाम बोलो सहारा मिलेगा। ये मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा, ये मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा। ये मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा, ये मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा। हरि नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि नाम ले लो सहारा मिलेगा। हरि नाम लेने से बिगड़ी बनेगी, हरि नाम लेने से बिगड़ी बनेगी। अजी हरि नाम लेने से बिगड़ी बनेगी, हरि नाम लेने से बिगड़ी बनेगी। डूबे हुए को किनारा मिलेगा, डूबे हुए को किनारा मिलेगा। अजी डूबे हुए को किनारा मिलेगा, डूबे हुए को किनारा मिलेगा। ये मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा, ये मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा। हरि नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि नाम ले लो सहारा मिलेगा। हरि नाम ले लो समय जा रहा है, हरि नाम नाम ले लो समय जा रहा है। हरि नाम ले लो समय जा रहा है, हरि नाम ले लो समय जा रहा है। कभी तो हमें प्राण प्यारा मिलेगा, कभी तो हमें प्राण प्यारा मिलेगा। ये मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा, ये मानव जन्म ना दोबारा मिलेगा। हरि नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि नाम ले लो सहारा मिलेगा। अजी हरि नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि नाम ले लो सहारा मिलेगा। भगवान शंकर सती के साथ एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठे। कहा देवी तुम परीक्षा लेकर के जब तक नहीं आओगी, हम यहीं बैठे बैठे भगवान नाम जप करेंगे और प्रतीक्षा करेंगे।
सती उस रास्ते में गई जिस रास्ते से ठाकुर जी एक विशुद्ध लीला करके आ रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं। परमात्मा नर लीला बड़ी विलक्षण है, समझ में नहीं आ। लीला तो कोई भी लीला समझ में, जो समझ में नहीं आवे उसका नाम है लीला। लीला समझ में नहीं आती, अरे बड़ी लीला और समझ में आ गई, वो लीला नहीं। जिसका रहस्य मालूम ना हो उसका नाम रास है, जिसका समाधान न मिले उसका नाम संसार है। शंकर जी आनंद से नाम जप रहे थे और सती ने देखा जेहि आवत नर भूप, वो भगवान राम अपने भाई के सहित आ रहे हैं। भगवती सती ने जानकी का वेश बनाया, उसी रास्ते में बैठ गई। अच्छा देखो बड़ी विलक्षण बात है, लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी को सती में भविष्य दिख रहा है। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा। अभी पार्वती के जन्म की कोई चर्चा नहीं, कोई कथा शुरू नहीं, वो प्रसंग ही बहुत दूर है। लेकिन गोस्वामी जी ने पहले ही सूत्रपात कर दिया कि लक्ष्मण जी को सती में भविष्य दिख गया। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा, को न जान कछु मर्म विशेषा। और ठाकुर जी की क्या बात है, जैसे ही पास में आए तो हाथ जोड़े भगवान ने और प्रणाम कर लिया। लक्ष्मण जी बोले प्रभु क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप पहचाने नहीं? भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम शांत हो जाओ, हमें करने दो जो कुछ मैं कर रहा हूँ। अरे प्रभु आप किसको हाथ जोड़ रहे हैं? भगवान बोले हम अपने एग्जामिनर को, हमारे सर हैं ये परीक्षा लेने आए हैं, मैं विद्यार्थी हूँ ये परीक्षा लेने आए हैं। तो विद्यार्थी का कर्तव्य है कि जो परीक्षा ले वो तुमसे बड़ा है, इसलिए तुम उसको प्रणाम करो। जो परीक्षा देता है वह छात्र होता है, वो जो लेता है वो गुरु होता है, वो टीचर होता है, वो शिक्षक होता है। इस समय हमारी शिक्षिका हैं सती, इसलिए हमारा कर्तव्य है। भगवान ने बड़े भाव से ये दशरथ नंदन राम देवी तुम्हें प्रणाम कर रहा है। पिता समेत लीन निज नामू। हमारे भारत की पुरानी पद्धति है, हम किसी को प्रणाम करें तो पहले पिताजी का नाम लेके तब अपना नाम लेना चाहिए। दक्षिण भारत में अभी भी परंपरा है। ये महाराष्ट्र, गुजरात, साउथ में कोई भी अपना परिचय पहले पिता का नाम। नहीं मानो तो जनकपुर में चौपाई पढ़ लो, पित समेत कहे कहे निज नामा। परशुराम जी को राजा लोग परिचय दे रहे तो अपने अपने बाप का नाम लेकर के तब परिचय देते। पित समेत कहे कहे निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। वही पद्धति परमात्मा ने सती के साथ। पिता समेत लीन निज नाम। देवी ये दशरथ का बेटा राम तुम्हें प्रणाम कर रहा है। सती को लगा कि वास्तव में भगवान नहीं है, तो हमको भी नहीं पहचान पाए। लेकिन दोबारा भगवान अब परिचय दे रहे हैं अपना कि मैं कौन हूं। प्रणाम के बाद तुरंत बोले कहे बहोरी कहां ब्रस के तो, कहे बहोरी कहां ब्रस के तो, विपिन अकेली फिर हो के ही ए तो, विपिन अकेले फिर के तो। बड़ा व्यंग है। देवी वृषकेतु कहाँ है? वृषकेतु माने जिनकी ध्वजा में बैल का निशान है, यानी धर्मध्वज है भगवान शंकर। भगवान शंकर का वाहन बैल है, वो ध्वजा में बैल का चिन्ह, उसका नाम वृषकेतु। कामदेव का नाम झसकेतु। कामदेव के झंडे में मछली का निशान बना रहता है। मछली काम का प्रतीक है और बैल धर्म का प्रतीक है। जिनके जीवन में धर्म ही धर्म है, उन्होंने आज अधर्म क्यों किया कि अपनी पत्नी को अकेले छोड़ दिया? ये व्यंग है भगवान का सती से। किसी भी पति को अपनी पत्नी को स्वतंत्र छोड़ने का अधिकार नहीं शास्त्र के मत से। कहो बहोर कहां वृषकेतु। दूसरी बात, भगवान मुस्कुराए कि हमने अकेला छोड़ा था, सो हमें रोना पड़ रहा है। श्री सीताराम जी महाराज की कहो बहोरी
धर्म पत्नी, संसार के किसी भी संबंध में धर्म नहीं लगता प्रेमियों, किसी भी रिलेशन में धर्म नहीं लगता, लेकिन पत्नी के साथ धर्म लगता। यानी साथ में रखिए, ये सहधर्मिणी है। अकेले कहां जा रही होती? क्योंकि मैंने थोड़ी देर के लिए सावधानी की, हालांकि उनके ही कहने से मैं मृग के पीछे आया। जानकी जी ने कहा प्रभु सत्य संत प्रभु बध करिए ही, आनो चर्म कहत वैदे ही। भगवान समझ गए कि कुछ देवता अच्छा न होना कराने वाले हैं, छोड़ो। लेकिन शंकर जी ने अकेले क्यों छोड़ दिया? और जब भगवान ने कहा कहू बहोर कहां वृषकेतु, सती के रोमांच हो गया। राम राम ये तो सब जान गए, इनसे कुछ नहीं छिपा। भगवान का नाम अदब्र चक्षुषा है, जो पूरे विश्व को एक बार की एक दृष्टि में देख लेते हैं। भगवान से कुछ नहीं छिपा। आप किसी सरकारी मकान में जाइए तो लिखा रहता सावधान आप सीसी कैमरे की नजर में हैं, आप सीसीटीवी की गिरफ्त में हैं। ऐसे ही हम लोग जो है इस विश्व में जितने जीव हैं, ये भगवान की दृष्टि सीसी कैमरा से भी कहीं मजबूत है। चिंता मत करना, सब लोग उनकी नजर में हैं, कहीं कोई गफलत मत कर देना। क्या नहीं देख रहा भगवान? नयन बिन देखा बिन पग चले, सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहित शकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ी होगी। कर बिन परस नयन बिन देखा, ग्रह घ्राण बिन बास अशेषा। अस भांति अलौकिक करनी। ये जहां निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन शास्त्र में है, भगवान आंख बंद किए रहते हैं तब सबको देखते हैं। हम लोग देख करके देखते हैं, भगवान को देखना होता तो पहले आंख बंद करते हैं। सूरदास जी ने बहुत सुंदर बात लिखी, देखन को घनश्याम की मूर्ति। घनश्याम की मूर्ति देखने के लिए क्या चाहिए? बोले देखन को घनश्याम की मूर्ति चाहिए सूर्य की आंधरी आंखें। घनश्याम को देखने के लिए तो सूरदास की आंख चाहिए, तब तुम भगवान को देख सकते हो। कबीर बाबा कहते हैं घूंघट के पट खोल, कौन मिलेगा? तो पिया मिलेंगे। खोल के तो देखो। ऐसे ही भगवान ने कहा देवी कहां है वृषकेतु, अकेली कैसे हो? अब तो सती ने आंख मूंद ली, नैन मूंद बैठी। और चक्कर जब आया, और जब आंख मूंदी तो भगवान की वास्तविक सत्ता का दर्शन हुआ। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्र, वो विश्वरूप का दर्शन। जिधर देखती हैं, वृक्ष में, वन में, बागन में, सब में केवल वही परमात्मा दिखता है। आगे पीछे सब जगह राम ही राम दिख रहा। सती को भीतर राम बाहर राम, अब परेशान हो गई। यानी भगवान का संकेत था देवी हम राम हैं। राम शब्द का जो सब जगह हो उसका नाम राम। रमन्ते योगिनोनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि। अपने आप को सती ने संभाला। भगवान ने सोचा गड़बड़ हो जाएगा तो ठाकुर जी रास्ता बदल दिए, और सती जैसे तैसे हाँफते कांपते शंकर जी के पास जा रही हैं। बाबा बैठे हैं, बट वृक्ष के नीचे बैठे नाम जप रहे हैं। देखो विश्वास की तो बात ही कुछ और है। जिसके जीवन में विश्वास आ गया उसके पीछे पीछे ईश्वर रहता है। जिसके जीवन में विश्वास की प्रधानता है, परमात्मा उसे खोजता है। वो अविश्वासी जो किसी पे विश्वास नहीं करता, वो जीवन भर परमात्मा को खोजता रहे, मिलता नहीं, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं है। पहले विश्वास करिए, पहले मानिए आप, और मानोगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा। बड़ा सुंदर सूत्र है, गणित पढ़ने वालों से पूछो, जब कोई संख्या का सवाल लगता है तो अध्यापक कहते माना कि मूलधन इतना, और गणित में मूलधन नहीं मानोगे तो सवाल नहीं लगेगा, वहां तो मानना पड़ेगा। ऐसे अगर परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो संसार में कहीं भी मान लो, बस आपका सवाल पूरा जीवन का हल हो जाएगा। जब तक मानोगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होने वाला नहीं, क्योंकि ये जगत सब मानने के ऊपर है। तुमने माना है,
संसार को तुमने माना है तो तुम्हें परमात्मा को भी मानना पड़ेगा। शंकर जी ने सती से पूछा, देवी कैसी परीक्षा हुई? लीन परीक्षा कवन विधि, परीक्षा लेने की विधि क्या है? वो भी परमात्मा की परीक्षा लेने की विधि। जैसे पंडितों की परीक्षा होती तो भागवत में विद्यावताम भागवते परीक्षा, स्वर्ण की परीक्षा अग्नि में होती है, सूरवीर की परीक्षा रण में होती है। ये परमात्मा की परीक्षा की विधा क्या है? परमात्मा की परीक्षा का तरीका क्या है? परमात्मा की परीक्षा की प्रस्तुति क्या है? शंकर जी ने कहा, लीन परीक्षा कवन विधि, ओ सत्य कहो। शंकर जी जानते हैं कि इनको झूठ बोलने की आदत है। सत्य सत्य बताना। वो सती जी पूरा झूठ बोल गई और सीधे बोली, कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। फिर क्या किया? इतनी देर कहां लगी? सती बोली, जैसे आपने प्रणाम किया था हम तो आपसे ही सीखा है। वो कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। क्या बात है! शंकर जी ने प्रणाम किया तो पृथ्वी में लेट गए, आंसू निकल गए, बहुत देर तक पड़े रह गए, रोमांच हो रहा था, उस धूल में आनंद ले रहे थे, देर लग गई। सती बोली, जैसे आपने प्रणाम किया था हमने वैसे ही प्रणाम किया। शंकर जी बोले, ऐसे नहीं मानेंगे, हम सीसी कैमरा को रिवर्स करेंगे और देखेंगे कि आपने क्या किया। और सीसी कैमरा का प्रयोग कर दिया। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना। सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शंकर ने ध्यान में परमात्मा का ध्यान किया और सती का जो भी चरित्र था वो सब देखा है। बाबा जी ध्यान में मग्न हैं। शंकर जी का ध्यान, शंकर जी की समाधि जब लगती है तो थोड़ी देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए नहीं लगती। इनको ध्यान में बैठने दो। समय हो गया। श्री सीताराम जी महाराज की जय। शंकर जी ध्यान में बैठे हैं। सती का जो भी कुहक है, कपट है परमात्मा के प्रति। और अब शंकर जी सती से कुछ पूछेंगे। वो पूछने के बाद सती का जो दूसरा जन्म होगा वो श्रोता के रूप में, पार्वती के रूप में जब आमने सामने होंगे, तब कैलाश में दिव्य राम कथा का जो प्रवाह बहेगा वो पूर्व प्रसंग में श्री सीताराम जी महाराज की। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। सीताराम जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, राउतपुरा सरकार हरे की जय, राम राजा सरकार की जय, नर्मदा मैया की जय। जय श्री सीताराम। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं पावन आरती के लिए। हेलो हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं करोमि प्रणमामि।
नमः चंद्रमा मनसो जातकच्छो सूर्यो जायता श्रोत्रां श्रवणस्य मुखादग्निरजायत। आरती कीजे श्री रघुवर जी की, आरती कीजे श्री रघुवर जी की। सतचित आनंद शिव सुंदर की, सतचित आनंद शिव सुंदर की। दशरथ तनय कौशल्यानंदन, दशरथ तनय कौशल्यानंदन। सोरे मुनि रक्षक दैत्य निकंदन, सोरे मुनि रक्षक दैत्य निकंदन। ये अनुगत भक्त भक्त और चंदन, अनुगत भक्त भक्त और चंदन। मर्यादा पुरुषोत्तम वर की, मर्यादा पुरुषोत्तम वर की। आरती कीजे श्री रघुवर जी की, आरती कीजे श्री रघुवर जी। निर्गुण सगुण अनूप रूप निधे, निर्गुण सगुण अनूप रूप निधे। सकल लोक वंदित विभिन्न विधि, सकल लोक वंदित विभिन्न विधि। हरण शोक भय दायक नवनिधि, हरण शोक भय दायक नवनिधि। माया रहित दिव्य नरवर की, माया रहित दिव्य नटवर की। आरती कीजे श्री रघुवर जी की, आरती कीजे श्री रघुवर जी। जानकी पति सुर अधिपति जगपति, जानकी पति सुर अधिपति जगपति। अखिल लोक पालक त्रिलोक गति, अखिल लोक पालक त्रिलोक गति। बेसोबंध अभन अमित गति, बेसोबंध अमित गति। एक मात्र गति सचराचर की, श्री रघुवर की। शरणागत बसल व्रत धारी, शरणागत वत्सल व्रतधारी। भक्त कल्प तरुवर असुरारी, भक्त कल्प तरुवर असुरारी। नाम लेते जग पावन कारी, नाम लेते जग पावन कारी। बानर सखा दीन दुख हर की, आरती की रघुवर की। आरती से कीजे रघुवर की, आरती कीजे श्री रघुवर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदेभं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम राम राम
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् ओम यजनेन यजनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समस्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायु शान्तादा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराणे ततप्ये श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन गृहे आवेक्षित्तस्य कामप्रेरिर्विश्वे देवाः सभासदति हरिः विश्वातश्चक्षुरो तद्विश्वातो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पातसंबाहुव्यान्धमति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरि ओम दासरथाय विद्महे श्री सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरि ओम जनकात्मजायै च विद्महे श्रीरामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् शेवन्तिका मुकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। सरयू मैया की जय हो। श्री रावतपुरा सरकार की जय हो। परमपूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। अखंड भारत राष्ट्र की जय हो। ओम काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र नमः पार्वती पतये हर हर महा